सब लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं और इसे रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस प्रोडक्ट को आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या केमिकल्स है, क्या कंटेंट है और इसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है आपकी स्किन के लिए। जिस प्रोडक्ट को आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं आपको उसके बारे में इतना नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो फेस वॉश करते हैं आपको लगता है कि सिर्फ क्लिनजिंग के लिए फेस वॉश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फेस वॉश का असली मतलब है आपकी स्किन को प्यूरिफाई करना, ओपन पोर्स है तो उन्हें श्रिंक करना, पिंपल्स है तो उन्हें रिड्यूस करना, स्किन में हाइड्रेशन पहुंचाना, स्किन का कोलाजन बढ़ाना और ओवरऑल स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना। आपको एक ऐसे फेस वॉश का चयन करना चाहिए जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है। स्किन को प्यूरिफाई करने के साथ साथ आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें हाइड्रेशन बना हुआ होना चाहिए। आपने नोट किया होगा कई बार आप फेस वॉश करते हैं, फेस उसके बाद खिंचने लगता है, आपको लगता है कि स्किन थोड़ी सूखी सूखी सी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके फेस वॉश में ऐसा है तो आप उसे यूज़ करना बंद कर दें। दोस्तों आज हम ये सारी क्वालिटीज़ वाला फेस वॉश हम घर में बनाने वाले हैं। तो आज हम विटामिन सी रिच फेस वॉश घर में बनाएंगे, जिसे यूज़ करने से आपका कोलाजन बढ़ेगा, क्योंकि कोलाजन हमारी स्किन को अगर बढ़ाएगा तो उसके लिए आपको प्रोटीन और विटामिन सी होना ज़रूरी है आपकी स्किन में, तो ही कोलाजन आपकी स्किन प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो फेस वॉश है वो कोलाजन बढ़ाएगा, आपका स्किन टेक्सचर इंप्रूव करेगा। अगर आपके फेस पर बहुत सारे एक्नीस है तो उन्हें भी ठीक करेगा, स्किन के ओपन पोर्स को ठीक करेगा, श्रिंक करेगा, ओवरऑल स्किन का आपके टेक्सचर इंप्रूव करेगा। तो ये बहुत ही कमाल का फेस वॉश बनने वाला है और इस फेस वॉश को सिर्फ आप 8 से 10 दिन यूज़ करके देखना। आई एम श्योर आपको उसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे भी रिजल्ट्स मिले, अच्छे मिले तो भी आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे नहीं मिले तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये फेस वॉश हमें बनाना कैसे है। इस फेस वॉश को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास के जार की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो स्टील का जार भी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्लास्टिक का जार या डब्बा आपको यूज़ नहीं करना है। तो आप सबसे पहले एक क्लीन वाला ग्लास का जार ले लीजिए और जो उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है बेसन। अगर क्लींजिंग की बात आती है तो बेसन सबसे पहले आता है लिस्ट में, बिकॉज बेसन आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन रोकता है, आपकी ओवरऑल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो आपकी स्किन में कोलाजन बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो 2 टेबलस्पून भर के हमें बेसन लेना है। और जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मसूर दाल पाउडर। मेरे पास ये मसूर दाल ही थी, बस मैंने उसको ग्राइंड किया। आपको ये पाउडर बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही मसूर दाल को आप अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो ये इसका फाइन सा पाउडर बन जाता है। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा दरदरा है तो आप इसे छान भी सकते हैं। वैसे मैंने तो इसे जस्ट ग्राइंड किया है और ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। हल्के हल्के इसमें ग्रेन्यूल्स रहते हैं और वो हमारी स्किन पर एक्सफोलिएशन का काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है, आपकी स्किन में जो पोर्स हैं उनको डीपली क्लीन करता है। और अगर पोर्स क्लीन रहेंगे दोस्तों तो आपकी स्किन पर पिंपल्स नहीं होंगे, ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। और ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को लॉक करता है। और इस दाल में भी प्रोटीन कंटेंट है, वो भी आपकी स्किन में कोलाजन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे फेस वॉश का वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज में तो आपको पता ही है, ऑरेंज होते हैं हाई इन विटामिन सी, और विटामिन सी हमें चाहिए, हमारी स्किन को चाहिए कोलाजन बिल्ड करने में। तो पहले हमने प्रोटीन दे दिया दोनों दाल में, मतलब बेसन में और मसूर दाल में, दोनों में प्रोटीन कंटेंट था। अब हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। तो ऑरेंज पील पाउडर हमें लेना है और ऑरेंज पील पाउडर के हमें 5 टेबलस्पून लेने हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें लेना है ना वो ऑरेंज पील पाउडर ही लेना है। और दोस्तों अगर आपके पास ये ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप इसे ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पाउडर बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट है आपके फेस वॉश के लिए। और मैं आपको बोलूँगी कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। इतने सारे चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप अपने स्किन के लिए अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। और आप एक बार ये ऑर्डर करेंगे ना तो ये लंबे समय तक चलता है, 1 साल से 1.5 साल तक आराम से चलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आता है। तो 5 टेबलस्पून भर के हमें ऑरेंज पील पाउडर के लेने हैं। ये हाई इन विटामिन सी है और
इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी स्किन से ये रिंकल रिड्यूस करता है, एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन भी रिड्यूस करता है, ओवरऑल आपकी स्किन को के टेक्सचर को ये भी इम्प्रूव करेगा। हमारे फेस वॉश का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस पाउडर। तो 3 टेबलस्पून भर के हमें हिबिस्कस पाउडर लेना है, और हिबिस्कस भी हाई इन विटामिन सी होता है। ये हमारी स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, और हिबिस्कस पाउडर में नेचुरल बोटॉक्स की भी कैपेबिलिटीज़ हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है वो लेना है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर हम सबको पता है कि अपनी अच्छी सी बहुत प्यारी खुशबू के लिए बहुत फेमस है। सैंडलवुड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, शैम्पू, सोप्स, फेस वॉशेस में ये डला होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। खुशबू के अलावा इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से आपके फेस पर जितने भी ब्रेकआउट्स हैं, पिंपल्स हैं, ये उनको हील करता है। आपने देखा होगा कि जो पिंपल्स हैं उनमें हल्की सी जलन भी होती है, ये उनको भी हील करेगा। तो अगर आपके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स हैं तो आपको सैंडलवुड पाउडर तो अप्लाई करना चाहिए, और हमें 2 टेबलस्पून भर के लेना है सैंडलवुड पाउडर। और जो हमारा दोस्तों लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है वाइल्ड टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हम सबको पता है इसमें एंटी माइक्रोवेबल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। कहीं भी जख्म अगर हो जाए तो आपने सिर्फ हल्दी लगा दी ना, तो वो आपको आपके जो जख्म है उसको हील करता है। और आपको किचन हल्दी यूज़ नहीं करनी है, आपको वाइल्ड टर्मरिक ही यूज़ करनी होगी। 1 टेबलस्पून भर के हमें वाइल्ड टर्मरिक का यूज़ करना है। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको इसे ज़रूर डालना ही होगा। पिंपल्स को हील करने के अलावा ये हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। आपने देखा होगा कि वेडिंग्स में ब्राइड और ग्रूम को हल्दी लगाई जाती है उनकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो फेस वॉश को बनाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट 6 इंग्रेडिएंट्स थे। अगर दोस्तों आपके पास इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करके ऑर्डर कर लें, या फिर उस इंग्रेडिएंट को स्किप करके बाकी इंग्रेडिएंट्स डालकर आप ये बनाएं। लेकिन अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको वाइल्ड टर्मरिक ज़रूर से डालनी होगी, और सैंडलवुड पाउडर। आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। पिंपल्स नहीं है तो आप इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट स्किप कर सकते हैं, लेकिन जितने ये आप अच्छे से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे आपकी स्किन पर उतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करें, एक बार इन्वेस्ट करेंगे आप पूरे साल ये प्रोडक्ट्स चलते हैं। और अब आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा, और हमारा बेहतरीन सा विटामिन सी फेस वॉश बनकर तैयार है। और इसे यूज़ करने के लिए हमें बस अपने फेस को एक बार अच्छे से पानी से स्प्लैश करना है, और गीले फेस पर हमें बस ये 1/2 टेबलस्पून हमको विटामिन सी फेस वॉश का लेना है। बस 1/2 टेबलस्पून सफिशिएंट है पूरे फेस के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर। आप चाहें तो प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही डलता है 1/2 टेबलस्पून। तो मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून भर के लिया है रोज़ वाटर। इससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो आप प्लेन वाटर डाल के भी अपने फेस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे बिल्कुल फेस वॉश अप्लाई करते हैं ना, आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है। इससे कोई फोम नहीं बनेगा, कोई झाग नहीं होगी, लेकिन जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना, आपके घर में जो फेस वॉश आप यूज़ करते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको ये फेस वॉश से मिलेंगे। सिर्फ 8 से 10 दिन आप इस फेस वॉश को यूज़ करके देखें, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद देखेंगे कि पिंपल्स रिड्यूस हो रहे हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, ओपन पोर्स हैं तो वो भी श्रिंक हो रहे हैं। तो बस आपने एक बार अच्छे से ये फेस वॉश लगा लिया, अपने नोज़ एरिया, फोरहेड पर, चिक्स पर, आपको गले पर लगाना है। थॉटफुली लगाइए, हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इसमें हल्के हल्के मसूर दाल के ग्रैन्यूल्स हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेंगे। और आपको इस फेस वॉश को रोज़ लगाना है। कंटिन्यू आप इस फेस वॉश को 10 दिन लगाकर देखें, और साथ में कोई दूसरा फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप यूज़ करके देखें, आप बिलीव कीजिए जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे। बस एक बार आपने सारा अच्छे से फेस वॉश लगा दिया, 5 मिनट्स तक अच्छे से मसाज कीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर दीजिए, और अच्छे से वॉश करने के बाद आप बस पैड ड्राई कीजिए। आपके फेस में कोई खिंचावट नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो गई है।
तो इस तरीके से हमें इस फेस वॉश को यूज़ करना है। इस फेस वॉश को दोस्तों ज़रूर बनाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप बिलीव कीजिए, जो ये फेस वॉश है वो मार्केट के फेस वॉश से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। इस फेस वॉश को बनाइए, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और जब बेस्ट रिजल्ट्स मिले ना तो कमेंट में आकर ज़रूर लिखिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।